पिछली वीडियो में द ट्रूथ अबाउट ब्लॉकचेन वाले आर्टिकल को हमने समराइज किया था। इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में इस आर्टिकल को स्टडी करेंगे ताकि इंटरेस्ट बढ़े, बट देर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ रीडिंग द आर्टिकल एज इट इज। तो आपकी लाइब्रेरी में जो भी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे अगर आपको ये आर्टिकल मिलता है और इंटरेस्ट आता है, मस्ट रीड अबाउट इट। इनिशियली ऑथर्स एक एनालॉजी क्रिएट करते हैं कि कैसे, एक परिस्थिति समझिए, कैसे एक बुलक कार्ट या पुरानी टूटी फूटी सड़क के ऊपर हाई स्पीड पोटेंशियल वाली गाड़ी फंस गई है और वो ना तो उनको क्रैश करते हुए आगे बढ़ पा रही है, ना अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर पा रही है। रोड पूरी बननी चाहिए, रोड के ऊपर साइड में बैरिकेड्स लगने चाहिए ताकि दूसरी चीज़ें नहीं आए, इंटरफेयर नहीं करें और वो हाई स्पीड अपना फुल पोटेंशियल ले। ये और लीगल फ्रेमवर्क भी रहे कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इन हाई स्पीड लेन्स पे कोई दूसरी चीज़ नहीं चले। कुछ ऐसा फ्रेमवर्क अगर रखें तो वो आइडियल सिचुएशन रहेगी, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन बनने में और समझने में और सभी को महसूस करने में थोड़ा टाइम लगता है। सेम एनालॉजी हम ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क में समझ सकते हैं कि बिजनेस वर्ड्स में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड में, चाहे इकोनॉमिक स्फीयर में, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम्स में, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स हमारे स्ट्रक्चर्स को रिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और बाउंड्रीज सेट करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें रेवोल्यूशनाइज तरीके से रिफॉर्म होने की कैपेसिटी कोई टेक्नोलॉजी ऑफर करती है तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज ऑफर करती है। यही चीज़ ब्लॉकचेन के केस में है। एग्जाम्पल से समझें तो आप अभी रिसेंटली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, करेंसी के नए नोट आए थे, पुरानी करेंसी हट गई थी। रीज़न ये दिया गया था कि ब्लैक मनी जो नकली नोट हैं, अब नकली और असली को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने ये जो करेंसी के नोट्स देखे हैं, इनके अंदर ये जेन्युइन है या स्पूरियस है, इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इनको प्रिंट करने में भी पैसा लगता है, पर एक ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑफरिंग है जिसके पीछे गारंटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं धारक को 2,000 रुपये या 5,000 रुपये देने का वचन देता हूँ, राइट। ये ऑफरिंग है कि जो भी इसको होल्ड करेगा, जिसकी भी जेब में ये रहेगा, उसको 500 या 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं और उसके पीछे बैक कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर तरीके से चलेगा। ज्योग्राफी चेंज करेंगे तो इसको एक्सचेंज करने का एक अलग तरीका है, बट ये इसके पीछे बैक कर रही है। सिमिलरली ये सभी जगह पे हर कंट्री का अलग अलग करेंसी नोट है, राइट। लेकिन अभी तक भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि मेरी पॉकेट में अगर इस सीरीज का नंबर है, नोट है, या जिसको मैंने बाद में चेंज करवा के ऐसे 4 नोट ले लिए जिनकी सीरीज 86, 87 ये सीरीज है, तो ये सीरियल नंबर मेरी जेब में से दूसरी जेब में कब गया, दूसरी से तीसरी जेब में कब गया, और वो मेरी जेब में अलग अलग पॉकेट्स में कितनी देर तक रहता है, इन चीज़ को रिकॉर्ड करने का, इनका मैपिंग करने का फ्रेमवर्क नहीं है। और अगर ये मैपिंग का फ्रेमवर्क होता है तो जैसी डिमोनेटाइजेशन या जैसी जो चैलेंजेस थे वो रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इसके पीछे भी यस, अगर कोई कंट्रीज, जैसे आप हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन देखते हैं जब एक कंट्री एक बेशुमार नंबर ऑफ करेंसी प्रिंट कर दे बिना उसकी बैकिंग के, पीछे जो उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर है, गोल्ड स्टैंडर्ड अब हट चुका है। अब मैं एग्जाम्पल्स थोड़े इस आर्टिकल से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसेंटली इन सारी चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक रास्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म पे निकला जिसका नाम बिटकॉइन दिया गया। और ऐसी डिजिटल करेंसीज और खूब सारी हैं जिसमें कि ये जो ट्रैकिंग वाला मैकेनिज्म है कि कौन से वॉलेट में, वॉलेट का भी सीरियल नंबर है और करेंसी का भी सीरियल नंबर है, ताकि कब कितनी देर तक कहाँ पे रहता है उसकी पूरी हिस्ट्री चेक होती रहती है, ट्रांजैक्ट रिकॉर्ड रहती है। तो फेक का कोई सवाल ही नहीं है, राइट। ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी बिटकॉइन ने, और मल्टीपल ऐसे डिजिटल करेंसीज हैं, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं। वो बिटकॉइन जो है, द टेक्नोलॉजी दैट इज एट द हार्ट ऑफ बिटकॉइन एंड अदर वर्चुअल करेंसीज, ब्लॉकचेन इज एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर that can record transaction between two parties efficiently and in a verifiable and permanent way। यहीं पे बात आती है ब्लॉकचेन के इमेंस पोटेंशियल की कि बिटकॉइन जो है एक छोटा सा एग्जांपल है उसका। वैसे कोई भी ट्रांजैक्शंस के लेजर, कब कौन से कहाँ पे रहा, किसने क्या कहा, कब एक्सपायर हो रहा है, कब वो उसको पॉज दिया है, ये सारे पार्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पॉसिबल है। इतना इमेंस पोटेंशियल रखती हैं ब्लॉकचेन।
लेकिन आगे जैसा कि समरी में बताया था, इसके ऊपर स्केप्टिकल क्वेश्चन भी रेज किया है। अब देखते हैं ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, कौन से प्रिंसिपल के कारण ये इतनी एफिशिएंसी लेता है। इट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे डिपेंडेंट है, पहला प्रिंसिपल है। ईच पार्टी ऑन ब्लॉकचेन हैज एक्सेस टू एंटायर डेटाबेस एंड इट्स कंप्लीट हिस्ट्री। नो सिंगल पार्टी कंट्रोल्स द डेटा और द इंफॉर्मेशन। Every party can verify the records of its transaction partner directly without an intermediary. Correct? पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन पॉसिबल है, इसमें कम्युनिकेशन ऑकर होता है डायरेक्टली सेंट्रल नोड से, और हर नोड के अंदर फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन ऑल दूसरे नोड्स की स्टोर्ड रहती है। ट्रांसपेरेंसी विथ सुडोनिमिटी, every transaction and its associated value are visible to anyone with access to the system। एक 30+ कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस है, वैसा ही आपके वॉलेट का होगा। जैसे अगर बिटकॉइन के केस में बात कर लें, आपके वॉलेट का भी एक अकाउंट नंबर है, आपके करेंसी का भी एक अकाउंट नंबर है। जितनी बार जो जहाँ जहाँ पे जाएगा, जिस जिस वॉलेट में जाएगा, वो ट्रैक होता जाएगा, हमेशा के लिए ट्रैक होगा, और वो इरिवर्सिबल है। वो पार्ट सेकंड, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड। वापस नोट घूम के आपके जेब में आ गया, तब भी उसकी पीछे की हिस्ट्री इरेज नहीं होती कि जीरो हो गया, राइट। वंस अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द डेटाबेस एंड द अकाउंट्स आर अपडेटेड, द रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड because they are linked to every transaction record that came before them, hence the term chain, blockchain। okay, नाउ कंप्यूटेशनल लॉजिक। अब इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आ जाता है कि द डिजिटल नेचर ऑफ लेजर मीन्स दैट ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन कैन बी टाइड टू कंप्यूटेशनल लॉजिक एंड इन एसेंस प्रोग्राम्ड। अब यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है कि कब किस कॉन्ट्रैक्ट को, कब कौन सा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर किया जा सकता है, या वैसे रिलेटेड एल्गोरिथम्स बनाने की पॉसिबिलिटी है। सो यूजर्स कैन सेट अप एल्गोरिथम्स एंड रूल्स दैट ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स ट्रांजैक्शन बिटवीन नोड्स। अब ये इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी, ज़्यादा डिटेल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम जितनी बेसिक एलिमेंट्री समझ सकते हैं उतने लेवल पे हमने समझी। और अब हम आते हैं इसके आगे, इसके स्केप्टिसिज्म वाले क्वेश्चन पे। इट्स नॉट जस्ट सिक्योरिटी इशू, और ये स्केप्टिसिज्म ब्लॉकचेन के सिक्योरिटी इश्यूज के कारण नहीं था, क्योंकि बिटकॉइन में एक सिक्योरिटी इशू वाला चीज़ आई थी कुछ साल पहले, समवेयर 2014। लेकिन जो स्केप्टिकल क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है, डाउट रेज किया है, उसके पीछे इनका लॉजिक है कि इट वुड बी अ मिस्टेक टू रश हेडलॉन्ग इनटू ब्लॉकचेन innovation without understanding how it is likely to take hold. That's because blockchain is not a disruptive technology which can attack a traditional business model with a lower cost solution and overtake incumbent firms quickly. Blockchain is a foundational technology correction, and it has the potential to create new foundations for our economic and social systems. True blockchain-led transformation of business and government, we believe, is still many years away. Again, ये इम्पैक्ट बताने, ये इसका इनॉर्मस इम्पैक्ट बताने के बाद में एक लॉजिक शेयर किया है, फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी वाला इनपुट, और कहा है कि इतना बड़ा डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है कि तुरंत ओवरनाइट सारी चीज़ें जल्दी से हो जाएं। और फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी वाला लॉजिक बताने के तुरंत बाद में इन्होंने नए आर्किटेक्चर की बात करी है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है।